आर डी शर्मा क्लास 11 चैप्टर 29 लिमिट्स देख रहे हैं। लिमिट्स में हम देखेंगे कैसे हम एल्जेब्रिक लिमिट्स को निकालते हैं। कहने का मतलब कि इवैल्यूएशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट्स, तो इसके अलग अलग तरीके हैं। इसके अगर मैं मोटे तौर पे बताऊं तो 5 तरीके हैं। पहला जो तरीका, हम पांचों को डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहला जो तरीका है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि सीधा वैल्यू रख देते हैं। यानी अगर आपके पास ऐसा है लिमिट x टेंड्स टू a और आपके पास ऐसा फंक्शन है fx, तो सीधा हम x जो टेंड्स टू a है उसको हम रख देते हैं। आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि हमारा मसला जो है लिमिट का वो यही है कि जब हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाए, या कहें 0 इंटू इन्फिनिटी आ जाए, या कहें इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए, या 0 टू द पावर 0 आ जाए, इन्फिनिटी टू द पावर 0 आ जाए, या कहें कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी आ जाए, ये सारे जो फॉर्म है अल्टीमेटली हम डील कर रहे हैं 0 बाय 0 वाले से, यानी कि डिवीजन बाय 0। यही हमारी समस्या है और इसी के लिए लिमिट, अगर लिमिट नहीं है या फिर कहें जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, जैसे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है जैसे मान लीजिए इस तरीके से है ये, तो ये जहाँ यहाँ ब्रेक है ना, यहीं पे लिमिट की बात होती है। फिर हम इससे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। तो मैं बात कर रहा था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो ये जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसमें हम डायरेक्ट रखते हैं। कहने का मतलब कि अगर आपके पास, जैसे एग्जांपल दे देता हूं आपको, मान लीजिए आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये आपको दिया है x² - 4 बाय x + 3। अब आप देखिए अगर मैं x इसमें 2 रख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, x की जगह सीधा 2 रख दीजिए, ये होगा 2 2 = 4, मतलब 2² 4 - 4 बाय 2 + 3, तो यानी कि 0 बाय जो भी आया 5, 0 आ गया। तो 0 तो बिल्कुल वैलिड नंबर है। हमें तो प्रॉब्लम बाय 0 से होती है, जो इनफाइनाइट आ जाए, जो इनफाइनाइट नंबर, जो ऐसा नंबर जो गिना नहीं जा सकता। तो यहां बिल्कुल ठीक है। इस तरीके की पहला तरीका है कि आप सीधा रख दीजिए, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। दूसरा मेथड जो है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि हम फैक्टर बनाते हैं और उस फैक्टर को लेके हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपके पास एक फंक्शन, मैं यहां पर लिखता हूं जैसे लिमिट x टेंड्स टू a और fx बाय gx, यह 2 फंक्शन है ऊपर नीचे, और लिमिट x टेंड्स टू a है, और ये अगर हम इसमें वैल्यू रख दें a की तो ये 0 बाय 0 हो जाएगा। लेकिन x माइनस a इसका और इसका फैक्टर है, या ये कहें कि दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है, तब हम इसको फैक्टराइजेशन से करेंगे। कुछ कॉमन अगर इसमें से निकलता है और कैंसिल हो जाए और बाकी जो बचता है वो हम आराम से कंप्यूट कर सके, उस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ फॉर्मूले यूज होंगे इसमें, जैसे a² - b², ये होता है a - b a + b, ये ध्यान रखने की बात है, a + b। ऐसे ही आपके पास है a³ - b³, ये होता है a - b, और a² + ab + b²। ऐसे और भी फॉर्मूले हैं, जैसे a³ + b³, ये आपका हो गया a + b, a² - ab, यहां प्लस है या माइनस ab हो जाएगा, + b²। एक और फॉर्मूला है आपका a⁴ - b⁴, ये बनेगा a² - b², ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, a² + b²। और इसको भी खोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप a - b, a + b और a² + b²। तो ये फॉर्मूले बड़े काम आने वाले हैं इसमें जब हम इसको करेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और इस एग्जांपल से आप समझ जाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। हमारे पास एक इवैल्यूएट करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 और है x³ - 1 बाय x - 1। अब ये x³ - 1 है, इसको 1³ लिख सकते हैं, 1 1³ एक ही बात होती है, 1³ और 1 एक ही है। अब इसमें अगर आप देखें ये वाला जो है
इसमें अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया जाए तो क्या बनेगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, ये हो जाएगा। तो क्यों ना ये फॉर्मूला लगा दिया जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए, और इसमें ए हम लेंगे x और b लेंगे हम 1। तो यहां लगा देते हैं इस फॉर्मूले को। इस क्या बनेगा, ये x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। लिमिट तो आपकी x टेंड्स टू 1 चली आ रही है। तो इससे फायदा क्या हो रहा है कि x माइनस 1 काट दीजिए और सीधा आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में अगर x टेंड्स टू 1 यानी कि x1 डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन जो मैंने पहला मेथड बताया था वो आप यहां कर देते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, 1 रख दीजिए, 1 1 1 1, तो ये 3 आ जाएगा इसका। तो आपकी ये जो 0 बाय 0 की समस्या है ये इसमें दूर हो गई। तो ये तरीका हो सकता है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन की, लेफ्ट हैंड लिमिट कर रही है, राइट हैंड लिमिट कर रही है, तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं उसको भी थोड़ा देखना पड़ता है। जो आपको तीसरा मेथड मैं बता रहा हूं वो है रैशनलाइजेशन मेथड। क्या है, रैशनलाइजेशन मेथड। ये जो रैशनलाइजेशन मेथड है इसमें खास तौर पे ऐसी समस्या आएगी आपकी 0 बाय 0 वाली और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाली। उनको दूर करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि ऊपर नीचे आप कॉन्जुगेट, या कहें कि अगर प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करिए, ताकि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरीके का फॉर्मूला बना सके। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं। हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 और यह है √2 प्लस एक्स माइनस √2 बाय एक्स। अगर x टेंड्स टू 0 या x0 रख दिया जाए तो यहां क्या आएगा, √2, या ऊपर भी √2 और नीचे आपका आ जाएगा 0, यानी 0 बाय 0 हो गया। तो इसी तरीके का आ गया। अब इसको इस तरीके से किया जाए कुछ लिमिट निकालने के लिए कि कुछ हमारा सोल्यूशन बन पाए, तो हम इसको करेंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, यानी ऊपर नीचे ये जो √2 प्लस एक्स है इसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं इसके कॉन्जुगेट से, यानी यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है ना, तो जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वहां प्लस कर देंगे। √2 प्लस एक्स तो रहेगा ही, और यहां प्लस कर दीजिए। राइट, अब देखिए ये a है, ये b है, ये a है, b है, a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है, तो ये जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √2 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और नीचे तो खैर ये आ जाएगा x √2 प्लस एक्स और प्लस √2। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोल देते हैं तो ये 2 प्लस एक्स और माइनस 2 बनेगा, और नीचे आपका ये रहेगा, नीचे नहीं लिख रहा हूं मैं, ये रहेगा। तो आप देखिए यहां पर तो ये कैंसिल हो गया, ये x आ गया, और नीचे क्या बन रहा है, ये x है ना, तो x √2 प्लस एक्स प्लस √2, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब यहां पर अगर आप 0 रखते हैं तो क्या बनेगा, 1 बाय, यहां पर 0 रखिए आप, तो √2 प्लस √2 यानी कि 1/2 √2। तो ये वाली चीजें हमने हटा दी। थर्ड मेथड मैंने आपको बताया, ये था रैशनलाइजेशन मेथड। अब जो चौथा मेथड है वो मेथड है, इसको कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो हम कुछ स्टैंडर्ड लिमिट यूज करेंगे और फिर निकालेंगे यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि एक थ्योरम है, थ्योरम कहता है, इसको हम प्रूव नहीं करेंगे लेकिन बता देता हूं, x की पावर n माइनस a की पावर n बाय x माइनस a, ये होता है n a की पावर n माइनस 1, और लिमिट इसकी अगर हम लगाएं x टेंड्स टू a। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम इस x की पावर n और a की पावर n, इसमें क्या होगा, a की पावर n बाहर ले लेंगे तो बचेगा x की पावर n बाय a की पावर n, और x की पावर n बाय a की पावर n यानी कि 1 प्लस h बाय a या 1 प्लस n बाय a, इसको हम खोलेंगे तो कैंसिलेशन हो जाएगा, x माइनस a कॉमन आएगा, उसको कैंसिलेशन हो जाएगा, और फिर हमको जो चीज मिलेगी वो केवल n a की पावर n माइनस 1 मिलेगी। तो आपको इसके प्रूफ में नहीं जाना है, आपको बस ये समझना है कि n a की पावर n माइनस 1। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं कि हमारे पास एक सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू 2 है, और यह है x की पावर 10 माइनस 1024 बाय
x माइनस 2। अब आप देखेंगे कि अगर इस 1024 को देखा जाए तो ये 2 की पावर 10 है, यानी ये 2 की पावर 10 है और x माइनस 2 आ गया, तो यही आ गया ना, x की पावर n, a की पावर n, ये x और ये a, और n क्या हो गया इसमें 10 हो गया। तो अगर मैं x टेंड्स टू 2 डायरेक्ट रख दूं यहाँ पर, अगर यहाँ 2 रख दें तो 2 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 0 और 2 माइनस 2 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है जो हम नहीं चाहते। तो अगर इसका निकालने का तरीका हम n a की पावर n माइनस 1 फॉर्मूला रख दें, n क्या है 10, a क्या है इसमें, ये मैं बता रहा हूँ x, ये a, तो 2 की पावर n माइनस 1, n माइनस 1 10 है ये, तो 10 माइनस 1 यानी कि 9, तो 10 इंटू 2 की पावर 9, तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 5120। तो इस तरीके से आप जो स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, कुछ ऐसे हमारे पास अलजेब्रिक लिमिट्स हैं, इसमें कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स है, उसका भी हम उपयोग डायरेक्टली कर सकते हैं। एक पांचवा तरीका बता रहा हूं आपको। पांचवा जो तरीका वो है कि इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स एट इंफिनिटी। तो एट इंफिनिटी इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको दो वैल्यूज बताता हूं, यानी फंक्शंस बताता हूं। एक आपका फंक्शन है fx, वो है 1/x, और एक आपका फंक्शन है gx, वो है 1/x²। अब x जितना बड़ा होता चला जाएगा, जितना बड़ा होता चला जाएगा, मान लीजिए इसको मैं कर देता हूं लिमिट, यहां पर लिमिट भी लगा देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू, मान लीजिए इंफिनिटी लगाएं या माइनस इंफिनिटी लगाएं, यहां पर भी आप लिमिट लगा दें, x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी लगा दीजिए। चलिए, तो जितनी भी बड़ी जो x इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय बहुत बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते, तो ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो ये चीज जो है, इसी को यूज करके हम बात करेंगे कि हम कैसे सॉल्व कर सके। व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब x बहुत बड़ा नंबर हो जाता है और किसी भी नंबर को आप बहुत बड़े नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो वो आपको 0 देगा, 0। इसमें कुछ और भी चीजें हैं, जैसे एक चीज देखिए, अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा रहा हूं और यहां पर c है, मतलब x की वैल्यू है नहीं, कोई कांस्टेंट है, जैसे मैं लिमिट x टेंड्स टू 4 बोलूं आपको, ये 4 वैल्यू है, तो आपको क्या मिलेगा, क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं, तो ये 4 ही आ जाएगा ना आंसर, ये 4 ही आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहे प्लस इन्फिनिटी लगाइए, माइनस इन्फिनिटी लगाइए, ये वही सी ही वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। अब जो मैंने आपको बताया उस तरीके से अगर आप देखें, यहां पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब बहुत बड़ा नंबर है x इन्फिनिटी, और अगर आप कांस्टेंट कोई वैल्यू लें, जैसे मैंने 4, 5, 8 जो भी है, और डिवाइडेड बाय x की पावर n करें, तब आपका क्या आएगा, क्योंकि x है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर n, इन्फिनिटी की पावर जो n है वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। इन्फिनिटी की, एक तो इन्फिनिटी ही बहुत बड़ा नंबर है, उसको भी आप n कर दें, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। और किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो ध्यान रखिएगा वो 0 आएगा, चाहे प्लस इन्फिनिटी करें चाहे माइनस इन्फिनिटी करें। तो ये चीज हम इसमें यूज करने वाले हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं कि इसको हम कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल लिया जाए, एग्जाम्पल है हमारा, हमको लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालना है, और यह है ax² प्लस bx प्लस c, और नीचे वाला है a, कोई नंबर अलग दे देते हैं, कुछ कैरेक्टर, dx² प्लस ex प्लस f। अब इसमें आप देखिएगा कि अगर मैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दूं अभी, तो इनफाइनाइट 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 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को इनफाइनाइट से जोड़िए, इनफाइनाइट को इनफाइनाइट से जोड़िए, तो ये आपका इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते, जो हम नहीं चाहते। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए तरीका यह है कि सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर है x की, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में देखना है आपको। सबसे हाईएस्ट क्या पावर है, 2 है, इसी नंबर से आप, इसी वैल्यू से आपको ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है। कहने का मतलब मैं ax² प्लस bx प्लस c, इसको भी x² से डिवाइड करूंगा हर वैल्यू को, और नीचे वाली जो वैल्यू है dx² प्लस ex प्लस f, इसको भी हम x² से डिवाइड करेंगे। हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू को हम ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो इससे क्या मिलेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां बनेगा a, यहां बनेगा x b/x, और यहां बनेगा c/x²। नीचे क्या बनेगा, सेम चीज, d प्लस e/x प्लस f/x²। अब इसमें अगर मैं लिमिट लगाऊं, देखिए आप, लिमिट मैं यहां लिख रहा हूं, लिमिट वैसे यहां लगा रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट यहां लगा रहे हैं, तो x इनफाइनाइट यहां पर होगा, x इनफाइनाइट यहां होगा, तो a ही आएगा। मैंने आपको बताया था कोई भी वैल्यू को इनफाइनाइट से डिवाइड करें तो वो 0 आएगी, कोई भी वैल्यू को इनफाइनाइट से डिवाइड करें तो 0 आएगी। सेम डिस्कशन यहां होगा, d तो रहेगा, d के नीचे कुछ भी नहीं है, ये इनफाइनाइट हो जाएगा,
ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आपका a/d आ गया। तो जो चीज़ इनफाइनाइट में इनफाइनाइट आने वाली थी, हमने क्या किया, हमने उसको a/d फॉर्म में दर्ज कर दिया। ठीक, तो ये कुछ मेथड्स हैं, बल्कि अगर मैं प्रॉपरली आपको बताऊं तो 5 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो एल्जेब्रिक लिमिट्स हैं। अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम अगली बार डिस्कशन करेंगे। तब के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।